वो इतनी खूबसूरत थी कि लगता था इस दुनिया की नहीं। तूने मुझे सिद्ध कर लिया। मैं तेरी यक्षिणी मांग क्या चाहिए? आशीष उसकी खूबसूरती में खोया, कहता है, पैसा, बिजनेस, मुझे अमीर बना दे। वो मुस्कुराती है। ठीक है, लेकिन मुझे भी कुछ चाहिए। सही वक्त पे बताऊंगी। आज यक्षिणी फिर आती है। अब मेरी बारी। वो करीब आती है, आंखें चमकती हुई। मुझे तुम्हारे साथ अंतरंग होना है। ये तो जैकपॉट लग गया। इतनी सुंदर लड़की और मेरे साथ। उस रात वो करीब आते हैं। ऐसा अनुभव कि आशीष को लगता है वो सुपरमैन बन गया। एक रात जब वो अंतरंग पल में हैं, रात 2-3 बजे आशीष का फोन बजता है। विमल है, आवाज में घबराहट। आशीष घमंड में चूर फोन स्पीकर पर रखता है। विमल, देख कौन मेरे साथ है। वो हंसता है, लेकिन विमल चीखता है, आशीष, वो यक्षिणी नहीं, डायन है वो। उस औरत के मुंह से एक हंसी निकलती है, वैसी भयानक गहरी हंसी जो बुरे सपनों में सुनाई देती है। अंधेरी रात, गांव के श्मशान में हवा साएं साएं कर रही है और कहीं दूर कोई कुत्ता रो रहा है। लेकिन ये कोई आम रात नहीं। ये वो रात है जब आशीष नाम का एक नौजवान अपनी लालच की वजह से ऐसी डायन के चक्कर में फंस गया जिसने उसकी जिंदगी को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। यह कहानी झारखंड के अमित ने शेयर की है, जो उनके दोस्त के चाचा आशीष के साथ 25-30 साल पहले घटी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी डरावनी है, थोड़ी चटपटी है और हां, थोड़ी सी चिंदीगिरी भी भरी है। चलो, डर के मारे पसीना छुड़ाने वाली इस राइड पर चलते हैं। सोचिए, एक छोटा सा गांव, झांसी से 10 किलोमीटर आगे, जहां गन्ने की मिठास और मिट्टी की सोंधी खुशबू हवा में घुली रहती है। रातें इतनी शांत कि पत्ते की सरसराहट भी आपको चौंका दे। यहां रहता है आशीष, एक 20-22 साल का छोरा जो अपने हवलदार बाप का बेटा है। बाप दिन में खेत संभालता, रात में पुलिस की ड्यूटी करता। आशीष, वो दिन में किताबों से जूझता और रात में खेतों में पसीना बहाता। लेकिन सच कहें, आशीष को यह सब बोरिंग लगता था। उसका दिमाग तो बस एक ही चीज में अटका था, पैसा, पैसा और ढेर सारा पैसा। वो चाहता था कि बिजनेस डाले, गांव छोड़े और ऐसा धमाका करे कि लोग बोलें, वाह आशीष भाई, क्या बात है। लेकिन हकीकत, उसकी जेब में बस चवन्नी अठन्नी और कुछ सपने थे जो हर बार सरकारी नौकरी के फॉर्म भरते वक्त टूट जाते। आशीष का जिगरी यार था विमल, उसके बाप के दोस्त राजू का बेटा। विमल आशीष के नीचे खेतों में काम करता था, लेकिन दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि एक साथ देसी दारू पीते, खेत में गप्पे मारते और सपने बुनते। दोनों की एक ही रट थी, यार ये खेती बाड़ी नहीं, कुछ बड़ा करेंगे, बिजनेस डालेंगे, धूम मचाएंगे। लेकिन हर बार फॉर्म भरने के बाद रिजेक्शन लेटर आता और सपने धरे के धरे रह जाते। अब इनकी जिंदगी में थोड़ा सा मसाला चाहिए था, और मसाला आया भी, लेकिन ऐसा कि इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। एक दिन सूरज ढलते वक्त आशीष खेत में पसीना बहा रहा था। विमल आता है, चेहरा ऐसा जैसे लॉटरी लग गई हो। आशीष, टेंशन मत ले भाई, वो चिल्लाता है, कुछ दिन में हमारे पास इतना पैसा होगा कि तू जहां बोलेगा वहां बिजनेस खोल देंगे। तू बस बोल, मालपुआ खाएंगे कि गुलाब जामुन। आशीष हंस पड़ता है, अबे विमल, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तुझे खजाना मिल गया। चल चवन्नी तो दे दे, चाय पिएंगे। दोनों हंसते हैं, लेकिन आशीष के दिमाग में कीड़ा कुलबुलाने लगता है। विमल ऐसा क्या कर रहा है जो इतना कॉन्फिडेंट है। 3 दिन बाद विमल खेत में देर से आता है। आशीष की नजर पड़ती है उसकी उंगली पर एक चमचमाती सोने की अंगूठी। आशीष का मुंह खुला रह जाता है। अबे ये क्या, चोरी की है कि क्या? ये तो सॉलिड सोना लगता है। विमल बस मुस्कुराता है जैसे कोई चालबाज सेठ। मैंने कहा था ना भाई, एक छोटा सा बिजनेस डाला है, जल्दी बताऊंगा।
अभी चल पार्टी करते हैं। आशीष सोचता है, अबे ये विमल तो चवन्नी से चांदी करने चला है, क्या चक्कर है। कुछ दिन बाद विमल पूरे गैंग को 8-10 दोस्तों को बाहर ले जाता है। देसी दारू, चिकन, मटन और ढेर सारी मस्ती। बिल आता है और विमल एकदम से 500-500 के नोटों की गड्डी निकालता है जैसे कोई फिल्मी सेठ। सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। अबे विमल, तू तो रातों रात अंबानी बन गया, कोई चिल्लाता है। आशीष गौर से देख रहा है। विमल अब खेत में कम आता है, हमेशा देर करता है, लेकिन जेब में पैसे भरे हैं। यह माजरा क्या है भाई। एक रात आशीष और विमल नहर के पास बैठे सुट्टा मार रहे हैं। आशीष का सब्र टूट जाता है। विमल, अब सच बता, तू 500 के नोट ऐसे फेंक रहा है जैसे पान की दुकान पर सुपारी। क्या खेल चल रहा है। विमल करीब आता है, आवाज धीमी करके कहता है, ठीक है भाई, मैंने एक छोटा मोटा धंधा शुरू किया है, थोड़ा बहुत पैसा निकल रहा है, अभी ज्यादा मत पूछ, वक्त आने पर बताऊंगा। वो फिर वही चालाकी वाली स्माइल देता है। आशीष का दिमाग घूम रहा है। विमल, तू कुछ तो छुपा रहा है साले। फिर एक रात कहानी पलट जाती है। आशीष खेत से घर लौट रहा है, तभी वो विमल को देखता है, हाथ में पुराना तेल का लैंप लिए। रात गहरी है, काम का टाइम नहीं, और विमल श्मशान की ओर जा रहा है। आशीष का दिल जोर से धड़कता है। श्मशान? इस टाइम? जिज्ञासा उसे ले डूबती है और वो विमल का पीछा करता है, चुपके चुपके। एक पेड़ के पीछे छुपकर आशीष देखता है कि विमल एक तांत्रिक के पास जाता है। श्मशान में भस्म की गंध, जलती जड़ी बूटियां और तांत्रिक का मंत्रोच्चार। वो यज्ञ कुंड में भस्म डाल रहा है। आशीष का दिमाग चकराता है। विमल काला जादू कर रहा है। यही उसकी कमाई का राज है, अंगूठी, पैसा, सब कुछ। लेकिन डर की जगह आशीष के मन में लालच जागता है। अगर विमल अमीर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। वो सोचता है, मुझे भी ये चक्कर सीखना है। विमल के जाते ही आशीष उसे पकड़ लेता है। सच बता साले, वो गुस्से में चिल्लाता है। काला जादू कर रहा है ना? मैं पूरे गांव को बता दूंगा। विमल घबरा जाता है, आशीष को एक तरफ ले जाता है। सुन भाई, वो फुसफुसाता है, मुझे एक तांत्रिक मिला, उसने मुझे यक्षिणी सिद्ध करवाई। वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर रही है, लेकिन चुप रह वरना हम दोनों खत्म। आशीष के कान खड़े हो जाते हैं। यक्षिणी? वो अलौकिक औरतें जो आपको अमीर बना सकती हैं, ताकत दे सकती हैं, भविष्य बता सकती हैं, बशर्ते आप उनकी कीमत चुकाएं। आशीष का दिमाग लालच से चमकने लगता है। मुझे भी चाहिए, वो कहता है। विमल हिचकिचाता है। एक हफ्ते रुक, तांत्रिक फिर आएगा, मैं तुझे मिलवाऊंगा। लेकिन आशीष को विमल पर भरोसा नहीं। वो तो चवन्नी का हिसाब रखने वाला चिंदी बंदा है। विमल उसे कैसे मिलवाएगा? अगले 7 दिन आशीष हर रात श्मशान में डेरा डालता है, तांत्रिक की तलाश में। 7वें दिन वो वहां होता है, पीपल के पेड़ के नीचे मंत्र पढ़ता हुआ। आशीष फटाफट उसके पैरों में गिर पड़ता है। तांत्रिक जी, मुझे यक्षिणी सिद्ध करवाओ, मैं कुछ भी करूंगा, बस अमीर बना दो। तांत्रिक उसे देखकर मुस्कुराता है, जैसे कह रहा हो एक और लालची आ गया। ठीक है, वो कहता है, लेकिन यह बच्चों का खेल नहीं। 10 दिन तक इस पीपल के पेड़ के नीचे मंत्र जाप कर, 5वें दिन के बाद अजीब चीजें होंगी। अगर साधना तोड़ी तो मौत पक्की। आशीष का दिल धक धक करता है, लेकिन लालच उसका डर खा जाता है। करूंगा, वो कहता है। तांत्रिक उसके कान में मंत्र फुसफुसाता है और कहता है, 5वें दिन मांस और दारू लाना, यक्षिणी का ध्यान जाएगा। पहले 4 दिन आशीष चुपके से निकलता है, पीपल के पेड़ के नीचे बैठता है और 2 घंटे मंत्र जापता है। कुछ नहीं होता, लेकिन वो डटा रहता है, सोचता है, बस थोड़ा और, फिर मालपुआ और गुलाब जामुन दोनों खाऊंगा।
5वें दिन वो मांस और दारू लाता है। जाप करते वक्त एक आवाज उसके कान में गूंजती है, आशीष, 10 दिन तक ऐसा कर और तुम मुझे सिद्ध कर लेगा। आशीष का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर। बस अब तो लॉटरी पक्की। लेकिन अगली रात माहौल डरावना हो जाता है। रात 2-3 बजे आशीष की नींद टूटती है। कमरे में ऐसी बदबू जैसे कोई सड़ा हुआ शव पड़ा हो। वो बाथरूम जाता है और देखता है 2 मरे हुए चूहे, सिर गायब, शरीर फटे हुए। वो मां को बुलाता है, मम्मी शायद बिल्ली घुस आई। मां हैरान, बिल्ली? बंद घर में? वो सफाई करते हैं, लेकिन आशीष जानता है यह चवन्नी का चक्कर नहीं, कुछ बड़ा है। 2 रात बाद 3 बजे उसे कौं की कांव कांव सुनाई देती है। सैकड़ों कौए जैसे उसके घर को घेर लिया हो। वो और मां छत पर दौड़ते हैं, लेकिन वहां एक भी कौआ नहीं। खामोशी उसे और डरा देती है। फिर भी वो साधना जारी रखता है। सोचता है, बस थोड़ा और, फिर बिजनेस डाल के गांव में धमाल मचाऊंगा। 10वीं रात पीपल के पेड़ के नीचे कुछ अलौकिक होता है। आधी रात को एक औरत पेड़ के पीछे से निकलती है। अमित ने बताया, वो इतनी खूबसूरत थी कि लगता था इस दुनिया की नहीं। तूने मुझे सिद्ध कर लिया। वो कहती है, आवाज रेशम सी। मैं तेरी यक्षिणी मांग क्या चाहिए? आशीष उसकी खूबसूरती में खोया कहता है, पैसा, बिजनेस, मुझे अमीर बना दे। वो मुस्कुराती है, ठीक है। ठीक है, लेकिन मुझे भी कुछ चाहिए। सही वक्त पे बताऊंगी। आशीष लालच में अंधा कहता है, जो मांगे दे दूंगा, बस पैसे दे दे। अगली रात 3 बजे वो उसके कमरे में आती है और 500 के नोटों की गड्डी थमा देती है। अगले कुछ दिन यही होता है। पैसे आते हैं और आशीष का बिजनेस शुरू हो जाता है। सरियों का धंधा जो धूम मचाने लगता है। गांव में हल्ला मच जाता है। पहले विमल, अब आशीष, ये पैसे कहां से? लेकिन आशीष और विमल की बोलचाल बंद। लालच ने उनकी दोस्ती तोड़ दी। 1 हफ्ते बाद यक्षिणी फिर आती है। अब मेरी बारी। वो कहती है। आशीष थोड़ा घबराया पूछता है, क्या चाहिए? वो करीब आती है, आंखें चमकती हुई। मुझे तुम्हारे साथ अंतरंग होना है। आशीष का दिमाग चकराता है। अरे, ये तो जैकपॉट लग गया। वो सोचता है, इतनी सुंदर लड़की और मेरे साथ? वो मान जाता है। उस रात वो करीब आते हैं। ऐसा अनुभव कि आशीष को लगता है वो सुपरमैन बन गया। उसे ताकत, पैसा, सब कुछ मिल रहा है। हर 2 दिन में वो लौटती है और आशीष सोचता है, भाई इससे अच्छा धंधा और क्या। लेकिन 8 दिन बाद सब पलट जाता है। एक रात जब वो अंतरंग पल में है, रात 2-3 बजे आशीष का फोन बजता है। विमल है, आवाज में घबराहट। आशीष घमंड में चूर फोन स्पीकर पर रखता है। विमल, देख कौन मेरे साथ है। वो हंसता है, लेकिन विमल चीखता है, आशीष, वो यक्षिणी नहीं, डायन है वो। उस औरत के मुंह से एक हंसी निकलती है, वैसी भयानक गहरी हंसी जो बुरे सपनों में सुनाई देती है। उसका खूबसूरत चेहरा एक भयावह राक्षसी रूप में बदल जाता है, जैसा कोई हॉरर फिल्म भी नहीं दिखा सकती। आशीष ठिठक जाता है, उसका शरीर डर से सुन्न। वो बिस्तर गंदा कर देता है, हिल नहीं पाता। वो डायन गायब हो जाती है और आशीष बेहोश हो जाता है। सुबह जब आंख खुलती है, बिस्तर गंदा है और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। हा हा, चिंदी मोमेंट। भाई अमीर बनने चला था, लेकिन पैंट गीली करके सो गया। 2 दिन तक आशीष अपने बिस्तर के नीचे छुपा रहता है, डर से बाहर नहीं निकलता। फिर उसे पता चलता है कि विमल के पिता की मृत्यु हो गई और विमल सब कुछ बेचकर गांव छोड़कर भाग गया। आशीष अकेला है, उस चीज से सताया हुआ जो उसने बुलाया था। तीसरी रात जब वो सोने की कोशिश करता है, वो फिर प्रकट होती है।
इस बार खूबसूरत औरत नहीं बल्कि डायन के रूप में। तूने मेरी पहले इच्छा पूरी की, फुसफुसाती है। अब दूसरी। पास के घर में एक औरत है, 8 महीने की गर्भवती। कल शाम तक उसका बच्चा मुझे लाकर दे, वरना मैं खुद ले लूंगी और अगला नंबर तेरा होगा। आशीष सुन्न पड़ जाता है। वो ऐसा नहीं कर सकता। वो कोशिश करता है खुद को समझाने की कि डायन झूठ बोल रही है, लेकिन अगली शाम पड़ोस के घर से चीखें गूंजती हैं, मेरा बच्चा कहां गया? आशीष समझ जाता है डायन ने अपना वादा पूरा कर लिया, अब उसका वक्त कम है। और यहीं ये की कहानी खत्म होती है, एक डरावनी चेतावनी के साथ। आशीष का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात साफ है, जब आप अनजान शक्तियों से सौदा करते हैं तो कीमत हमेशा आपकी सोच से कहीं ज्यादा होती है, और कभी कभी वो कीमत आपकी पैंट गंदी करने जितनी चिंदी होती है। हा। तो अगली बार जब आपके सपनों का शॉर्टकट लुभाए, 2 बार सोच लीजिए, क्योंकि कुछ दरवाजे एक बार खुलने के बाद कभी बंद नहीं होते। सुनने के लिए शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, डर के साथ हंसी, तो बताइए। मैं और ऐसी कहानियां लाऊंगा जो आपकी नींद उड़ा दें। जिज्ञासु रहिए, लेकिन ज्यादा जिज्ञासु नहीं, वरना कोई डायन आ जाएगी।